आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल रखने की, लेकिन 1-2 मिनट में ही सब खत्म हो जाता है। उसके बाद साइलेंस। दिमाग में क्या चलता है? क्या मैं वीक हूँ? क्या मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है? क्या पार्टनर डिसअपॉइंटेड है? क्या मैं कभी सैटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? अगर आपने कभी ऐसा फील किया है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों पुरुष इस इशू से गुजरते हैं। और सबसे बड़ी बात, जल्दी डिस्चार्ज होना हमेशा वीकनेस नहीं होता। कई बार प्रॉब्लम शरीर में नहीं, बल्कि ब्रेन के पैटर्न में होती है। और आज हम उसी असली रीजन को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, साइंस के साथ। मैं हूं सिमरन, और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस सिमरन। यहाँ हम अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को भी कॉन्फिडेंस और साइंस के साथ डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक छोटा सेल्फ टेस्ट भी दूंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या फिजिकल। और अंत में कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज शेयर करूंगी, जो आपको मोटिवेट करेंगी। सबसे पहले मिथ तोड़ते हैं। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं, मेरी बॉडी वीक है, मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए सप्लीमेंट्स या दवाएं लेनी पड़ेंगी। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, कभी ठीक नहीं होगा। पॉर्न में जो देखता हूँ वैसा मैं क्यों नहीं कर पाता? लेकिन स्टडीज बताती हैं कि मेजॉरिटी केसेस में, लगभग 70 to 80% इशू साइकोलॉजिकल होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी पीई ज्यादातर माइंड रिलेटेड होता है, ना कि फिजिकल वीकनेस। सेक्सुअल रिस्पॉन्स एक ब्रेन कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, नर्व्स एक्टिवेट होती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, एक्साइटमेंट पीक होती है, रिलीज ट्रिगर होता है। अगर ब्रेन जल्दी ट्रिगर करेगा तो डिस्चार्ज जल्दी होगा। तो सवाल ये है, ब्रेन जल्दी ट्रिगर क्यों करता है? सबसे बड़ा कारण परफॉर्मेंस एंजाइटी। आप पहले से सोचते हैं, इस बार ज्यादा देर टिकना है, पिछली बार जल्दी हो गया था, इस बार गलती नहीं करनी, पार्टनर क्या सोचेगी, अगर फेल हो गया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और यही प्रेशर बॉडी को स्ट्रेस मोड में डाल देता है। स्ट्रेस मोड में नर्वस सिस्टम फास्ट रिएक्ट करता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग तेज होती है, मसल्स टाइट होती हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, और ब्रेन जल्दी सिग्नल भेज देता है। आयरनी देखिए, जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना कम कंट्रोल रहेगा। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। एंजाइटी, फास्ट डिस्चार्ज, मोर एंजाइटी। दूसरा बड़ा कारण, फास्ट अराउजल हैबिट। अगर ब्रेन फास्ट स्टिम्युलेशन का आदी हो जाए, जैसे एक्सेसिव मैस्टरबेशन या पॉर्न एडिक्शन से, तो नेचुरल इंटीमेसी में भी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी पीक पर पहुंच जाती है। एक्साइटमेंट स्टेजेस होती हैं। 1. काम, शुरुआत में रिलैक्स। 2. माइल्ड एक्साइटमेंट, हल्की उत्तेजना। 3. बिल्डअप, धीरे धीरे बढ़ना। 4. हाई अराउजल, पीक के करीब। 5. पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, रिलीज। प्रॉब्लम तब होती है जब आप स्टेज 3 से स्टेज 5 पर जंप कर जाते हैं। कंट्रोल स्टेज 4 पर सीखा जाता है, जहां आप पॉज लेकर एक्साइटमेंट को मैनेज करते हैं। तीसरा कारण, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। नींद की कमी, ज्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग या अनहेल्दी डाइट। ये सब नर्वस सिस्टम को सेंसिटिव बना देते हैं। उदाहरण, अगर आप डेली 5 घंटे से कम सोते हैं, तो सेरोटोनिन लेवल्स कम होते हैं, जो मूड और अराउजल कंट्रोल करते हैं। अब एक छोटा सेल्फ टेस्ट। अगर ये 6 चीजें आप में हैं, मैंने इसे एक्सपैंड किया है, तो आपकी प्रॉब्लम 90% साइकोलॉजिकल हो सकती है। 1. फर्स्ट टाइम एंग्जाइटी ज्यादा थी। 2. न्यू पार्टनर के साथ जल्दी होता है। 3. स्ट्रेस वाले दिन जल्दी होता है। 4. सोलो कंट्रोल ठीक है लेकिन पार्टनर के साथ नहीं। 5. पॉर्न देखने के बाद रियल लाइफ में डिफरेंस फील होता है। 6. पास्ट में कोई एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस याद आता है जो हॉन्ट करता है। अगर 3 या ज्यादा आंसर्स येस है, तो पैनिक मत कीजिए, ये ट्रेनेबल है। साइकोलॉजिकल पीई को थेरेपी या एक्सरसाइजेस से 80% केसेस में इम्प्रूव किया जा सकता है। अब सीरियस बात, फिजिकल कॉजेज। कभी कभी फिजिकल कारण भी हो सकते हैं। 1. हार्मोनल इम्बैलेंस यानी टेस्टोस्टेरोन लो होना। 2. थायराइड इश्यूज यानी हाइपर या हाइपो। 3. डायबिटीज यानी ब्लड शुगर कंट्रोल ना होने से नर्व्स डैमेज। 4. क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी प्रोस्टेट या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। 5. सिवियर इरेक्शन इशू यानी ईडी के साथ पीई। 6. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे स्पाइन इंजरी या एमएस। अगर पेन, बर्निंग, इरेक्शन वीकनेस साथ है या यूरिन में ब्लड है, तो डॉक्टर कंसल्ट करना जरूरी है। यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से चेकअप करवाएं। लेकिन सिर्फ जल्दी डिस्चार्ज होना ऑटोमेटिक मेडिकल डिजीज नहीं है।
ज़्यादातर केसेस में ब्लड टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं। अब प्रैक्टिकल बात, कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए 1. अवेयरनेस ट्रेनिंग। एक्साइटमेंट स्केल पहचानिए, 1 to 10 स्केल पर ट्रैक कीजिए, 7 to 8 लेवल पर पॉज कीजिए, किस, टॉक या चेंज पोजिशन। 2. स्लो ब्रीदिंग, 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सहेल। ये वेगस नर्व एक्टिवेट करता है जो काम मोड में डालता है। 3. स्टॉप एंड स्टार्ट प्रैक्टिस यानी एजिंग टेक्निक। पीक से पहले ब्रेक लें 10 to 20 सेकेंड्स, सोलो प्रैक्टिस से शुरू कीजिए फिर पार्टनर के साथ। 4. प्रेशर कम करें, पार्टनर से ओपनली बात करें, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। जब प्रेशर कम होगा तो टाइमिंग नेचुरली बढ़ेगी। 5. कीगल एक्सरसाइजेज। पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन कीजिए, डेली 10 to 15 रेप्स, टाइटन फॉर 5 सेकेंड्स, रिलीज, ये कंट्रोल बढ़ाता है। 6. लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट, नट्स, फ्रूट्स, जिंक रिच फूड, एक्सरसाइज यानी योगा या कार्डियो, और 7 to 8 आवर्स स्लीप। पॉर्न को लिमिट कीजिए, वीकली 1 to 2 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं। रियल लाइफ केस स्टडीज, अनोनिमस और फिक्शनलाइज्ड लेकिन रियल पैटर्न्स पर बेस्ड। केस 1, राज 28 ईयर्स, IT प्रोफेशनल। इशू, न्यू गर्लफ्रेंड के साथ 1 मिनट में डिस्चार्ज। कॉज, परफॉर्मेंस एंजाइटी प्लस वर्क स्ट्रेस। सोल्यूशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लस थेरेपी सेशंस। रिजल्ट, 3 मंथ्स में टाइमिंग 10 मिनट्स तक पहुंची। केस 2, अमित 35 ईयर्स, मैरिड। इशू, 5 साल से PE, सप्लीमेंट्स ट्राई किए लेकिन नो लक। कॉज, फास्ट अराउजल हैबिट फ्रॉम पॉर्न। सोल्यूशन, एजिंग प्रैक्टिस प्लस कपल कम्युनिकेशन। रिजल्ट, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, सेटिस्फैक्शन बढ़ी। ये स्टोरीज बताती हैं कि चेंज पॉसिबल है। और एक सच, इंटिमेसी सिर्फ ड्यूरेशन नहीं है, कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग है तो छोटी टाइमिंग भी प्रॉब्लम नहीं बनती। लेकिन एंग्जाइटी बॉन्ड को डैमेज कर देती है। तो फोकस सिर्फ मिनट्स पर मत रखिए, फोकस कनेक्शन पर रखिए। फोरप्ले, अफेक्शन, ट्रस्ट। Q&A सेक्शन, कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स। क्या कॉन्डम्स हेल्प करते हैं? हाँ, डिसेंसिटाइजिंग कॉन्डम्स नंबनेस क्रिएट करके टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन रूट कॉज सॉल्व नहीं करते। 2. सप्लीमेंट सेफ हैं? कुछ हर्बल जैसे अश्वगंधा स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट बिना मत लीजिए। फेक प्रोडक्ट से सावधान। 3. वुमेन को ये इशू कैसा लगता है? स्टडीज शो कि ज़्यादातर वुमेन ड्यूरेशन से ज़्यादा इमोशनल क्लोजनेस पर फोकस करती हैं। ओपन डॉक से सॉल्व होता है। याद रखिए, जल्दी डिस्चार्ज वीकनेस नहीं है, ये स्पीड कंट्रोल का इशू है, और स्पीड कंट्रोल सीखा जा सकता है। कमेंट में लिखिए, मैं पैनिक नहीं करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा। मैं हूं सिमरन, और याद रखिए, मेंस वेलनेस सच में मैटर करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इरेक्शन इश्यूज पर बात करेंगे। टेक केयर।